प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय में जाते हैं तो इस बात पर मुहर लगती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच जो कलह की अफवाहें विपक्ष ने फैलाई थी वो कोई भी सच साबित नहीं हुई। लेकिन जाहिर सी बात है कि पीएम मोदी का ये दौरा विपक्ष को कहीं ना कहीं मिर्ची लगा ही देगा और अब इसकी बानगी भी नजर आने लगी है। महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे शिवसेना गुट के नेता हैं संजय राउत। अब उन्होंने इसे लेकर एक नया सिगूफा छोड़ दिया है और दावा भी ऐसा किया है जो सोचकर शायद हर कोई हैरान हो जाएगा और यही कहेगा कि विपक्ष की हताशा, विपक्ष की निराशा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विपक्ष की मुकाबला न कर पाने की कुंठा अब जग जाहिर होने लगी है। संजय राउत कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय यानी कि केशव कुंज इसलिए गए थे क्योंकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 वर्ष के होने वाले हैं और सितंबर महीने में अपने रिटायरमेंट का एप्लीकेशन लगाने गए थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब अपना एक नया उत्तराधिकारी ढूंढ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी ढूंढ रहा है और ये उत्तराधिकारी महाराष्ट्र से होगा। अपने आप में संजय राउत का ये बयान, संजय राउत का ये दावा बड़ा नादानी सा भरा लगता है और एक कुंठा भी दिखाता है कि कैसे अब विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने हार मान चुका है। विपक्ष पिछले 10 सालों से हर उस पैतरे को आजमा चुका है, हर उस चाल को चलकर देख चुका है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला किया जाए, लेकिन अब कुछ नहीं मिला तो ये उम्मीद लगाकर बैठ गया कि शायद कभी प्रधानमंत्री ही रिटायरमेंट हो जाए, प्रधानमंत्री राजनीति से संन्यास ले लें तो शायद वो विपक्ष जो कहीं ना कहीं बाहर की कुर्सियों में बैठा रहता है उसे सदन में भीतर मौका मिल जाए। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि राजनीति में संन्यास की बातें तो हमने सुनी है कि संन्यास लिया जाता है, लेकिन कोई एक्टिव जो प्रधानमंत्री है जो लगातार काम कर रहा है देश कल्याण के लिए, वो रिटायरमेंट ले। मुझे तो समझ में आता है कि रिटायरमेंट की ऐसी कोई नौकरी में हो सकता है रिटायरमेंट, लेकिन जनसेवा मैंने रिटायरमेंट तो नहीं सुना है। और ऐसे समय पे जब एक एक्टिव राजनीति में मुकाबला करते हों और एक ऐसा राजनेता जो कि विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ता हो, वो रिटायरमेंट क्यों लेगा। और जिस मुद्दे की हम कल चर्चा कर रहे थे कि पहले मीडिया की सुर्खियों में आता था कि आखिर आरएसएस से क्या प्रधानमंत्री की दूरी हो गई है, तो अब दूरियां पहले भी नहीं थी। ठीक है, आप कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे थे तो आपको समय नहीं मिल पाता था, और जब प्रतिपदा को प्रधानमंत्री आरएसएस मुख्यालय पहुंचे तो अब ये कयास लगाए जाने लगे कि वो रिटायरमेंट का प्लान, विपक्ष ने नया ये नैरेटिव सेट किया। वही रिटायरमेंट का प्लान देने गए थे और मोहन भागवत जी के सामने रखा कि भाई मैं अब रिटायरमेंट ले रहा हूं और एक नया उत्तराधिकारी आप घोषित कर दीजिए। मतलब सवाल ये उठाने वाली बात है कि 1 साल का कार्यकाल हुआ है, तीसरे टर्म का चल रहा है प्रधानमंत्री का, तो ये नई बात ये कहाँ से निकल आई। और क्या हम अपनी मात्र संस्था के पास अगर जाते हैं, किन्हीं कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, तो हम क्या किसी से मुलाकात करते हैं तो 2 ही चीज़ों में लगाया जाता है कि अमुक अगर राजनेता से मिला गया तो अमुक राजनेता इसमें शामिल होने वाला है। और अब एक नई बात निकल के आई कि अमुक राजनेता जो कि उसकी मात्र संस्था है, वहाँ से वो निकला है, वहाँ की कार्य क्षमता को समझा है, आगे बढ़ा है व्यक्ति, वहाँ मुलाकात करता है तो ये मान लिया जाए कि रिटायरमेंट प्लान करने गए थे। तो भाई मैं ये बोलता हूँ कि ऐसे हालात क्या सामने नज़र आ रहे हैं और राजनीति में क्या वीकनेस है कोई ऐसी बात? देखिए, और क्यों भाई ऐसी उम्र भी क्या हो गई है। और व्यक्ति जब तक एक्टिव रहता है, मतलब मैं मानता हूं कि मनोमस्तिष्क से एक्टिव है, समझदार है, तब तक वो सत्ता पे रहता है और देश सेवा करता रहता है। इसमें तो मैंने कभी उम्र का फासला नहीं देखा। देखिए, 2014 के बाद से जब से नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी, तब से आज तक उन्होंने कभी कोई छुट्टी नहीं ली है। कभी वो रूस के दौरे पर, कभी वो मलेशिया के दौरे पर, कभी वो वहाँ वियतनाम के दौरे पर नहीं पहुँचे हैं जहाँ राहुल गांधी जाते हैं। एक चुनाव आता है, राहुल गांधी 4 रैली करते हैं, चुनाव के नतीजों में कांग्रेस की हार होती है और राहुल गांधी हॉलीडे में निकल जाते हैं। नया साल आता है, राहुल गांधी विदेश के दौरे पर निकल जाते हैं। गर्मी की छुट्टी मनाने राहुल गांधी विदेश के दौरे पर निकल जाते हैं। अब प्रधानमंत्री हैं जो पिछले 11 सालों से एक दिन उन्होंने ऐसा नहीं गवाया जब उन्होंने जनता के लिए काम ना किया हो। एक दिन उन्होंने ऐसा नहीं गवाया। आप देखिए, ये कोई मैं सरकार के आंकड़े नहीं बता रहा हूं, मैं कोई पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश के दौरे से आते हैं,
दौरों से आने के बाद वो आकर देश में आराम नहीं फरमाते हैं। 75 साल के होने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और आकर कहीं वो भाजपा की बैठक में चले जाते हैं, कहीं वो अपने किसी कामकाज की बैठक में, सरकारी बैठक पे चले जाते हैं, नहीं तो किसी कार्यक्रम में पहुंच जाते हैं। इस तरह की ऊर्जा एक ऐसा शख्स जो सुबह 4 बजे उठता हो, रात के 11 से 12 बजे तक काम करता हो, उसके बाद फिर प्रधानमंत्री का नया शेड्यूल बन जाता है। तो देखिए, एक तो फिटनेस की एक बात होती है। अगर आप ये सोचे भी, चलिए मान भी लेते हैं कि राउत जी जो कह रहे हैं, एक बार के लिए सोच लेते हैं कि क्या 75 का आंकड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सता रहा है। तो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले की बात की जा रही तो फिलहाल भारत में, भारतीय राजनीति में कोई ऐसा राजनेता नहीं है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा काम करता हो। कितने प्रधानमंत्री हमने देखे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा कामकाज का तरीका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसी इच्छा शक्ति किसी भी राजनेता के जहन में नहीं देखी गई है। आज पीएम मोदी, चाहे वो चुनाव की बात हो, चलिए चुनाव तो आप कह सकते हैं कि एक पार्टी विशेष के लिए लगा रहना उनका एक धर्म है, लेकिन देश के हित में आप देखिए पीएम मोदी कहीं पीछे नहीं हटते हैं, कार्यक्रम करते रहते हैं, नई नई योजनाओं पर काम करते रहते हैं। अगर ये भी नहीं रहता है, अगर उनके पास कुछ खाली समय मिलता है तो फिर देश के लोगों से मुलाकात करते हैं, कभी खिलाड़ियों को बुला लेते हैं, कभी गेमर्स को बुला लेते हैं, युवाओं के साथ बातचीत करते हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बात करते हैं। पीएम मोदी का ये कार्य करने का तरीका है। तो संजय राउत तो पहले ये समझ लें कि आप जिस पार्टी के आप नेता हैं, आप जिस राहुल गांधी को अपना नेता मानते हैं विपक्ष का, वो राहुल गांधी पीएम मोदी का मुकाबला आप कर नहीं पा रहे हैं। संजय राउत ने ये महाराष्ट्र के नतीजों में भी देख लिया कि अब हमारे बस की तो बात है नहीं, और ये पूरे विपक्षी दल के तमाम नेताओं को पता है कि फिलहाल जब तक भारत की राजनीति में नरेंद्र मोदी हैं, तब तक विपक्ष की कोई भी रोटी नहीं सिकने वाली है। और ये नतीजे बता रहे हैं। 2014 में आप देखिए, पूरा विपक्ष लामबंद था, सबने कोशिश की कि नरेंद्र मोदी को देश की बागडोर ना मिले, लेकिन क्या हुआ, देश की जनता ने आपका समर्थन किया। 2019 आया, फिर वही कोशिश की गई, लेकिन फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनकर निकल कर आए, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, और 2024 में एक बार फिर से देश ने प्रधानमंत्री को अपने सिर आंखों पर बैठाया है। तो ये तो तय हो गया है कि विपक्ष के पास अब कुछ बचा नहीं है। विपक्ष हराने के तमाम पैतरे आजमा चुका, क्या कुछ नहीं किया गया। 14 में सबसे पहले पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, पीएम मोदी का कनेक्शन कहां से जोड़ा गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 19 आया तो कहा गया कि राम मंदिर नहीं बनेगा, 370 नहीं हटेगा, 3 तलाक नहीं हटेगा, लेकिन पीएम मोदी ने वो भी करके दिखा दिया। 24 आया तो संविधान विरोधी भाजपा को बताया गया, अफवाहें फैलाई गई, एजेंडा प्रोपेगेंडा चलाया गया, लेकिन बावजूद इसके जिस व्यक्ति ने इस देश में गरीबों को घर दिया, जिस व्यक्ति ने इस देश के बेरोजगारों को रोजगार दिया, जिस प्रधानमंत्री ने शौचालय जैसी समस्याओं को भी राष्ट्रीय पटल पर लाकर खड़ा कर दिया, उसे तो लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे। मुझे ये लगता है कि दूसरों दलों में ये होता है कि जो एक पार्टी रहती है, पार्टी काम करती है, आप समझिए सत्ता और पार्टी संगठन दो काम करते हैं। बीजेपी में इस दौरान मैंने ये देखा कि जो फेस जो बनता है, जो पार्टी संगठन का फेस अलग रहता है और सत्ता का फेस अलग रहता है, ये अक्सर होता है। लेकिन यहाँ पहली बार देख रहा हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी के फेस पर चुनाव लड़े जाते हैं और जो नारे दिए जाते हैं प्रधानमंत्री के लिए दिए जाते हैं। तो मैं मान सकता हूँ कि कोई व्यक्ति क्या, अतिशयोक्ति नहीं बोल रहा हूँ, कि कोई के व्यक्ति क्या संगठन से बड़ा हो सकता है। अगर मैं कहूँ कि हाँ संगठन से बड़ा व्यक्ति हो सकता है तो मैं इसको ही मानता हूँ, क्योंकि ये जो चुनाव है, कोई बीजेपी पार्टी पूरी तरह से लड़ तो रही है, लेकिन चेहरा जो सामने होता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी होता है। हर स्टेट की हम बात करते हैं जहां पर ऐसा लगता है कि मुकाबला हम जीत ही नहीं सकते हैं, वहां पर मोदी कमाल दिखा देते हैं। मतलब जनता से सीधी कनेक्टिविटी आज इस उम्र के लिहाज से हम बोला जाए। और मैं एक ये भी बात बोलता हूँ कि हर एक जगह पर हम काम करने जाते हैं, हर एक वर्ग से हम बातचीत करना जानते हैं। कार्यकर्ताओं के बीच में अगर मैंने एक तस्वीर देखी थी कि एक कार्यकर्ता को थोड़ा सा रैली में बैठे तो चक्कर आ रहे थे, तो मंच पे होने के बाद उस कार्यकर्ता के दुख को देखा, उन्होंने कहा कि भैया इनको बैठाइए, इनको चक्कर आ रहे हैं। तो ये मीडिया में तस्वीरें एक बार आ सकती थी, 10 बार आ सकती थी, लेकिन बार बार ऐसी तस्वीरें आती हैं और प्रधानमंत्री देखते हैं। तो ये बनावटी कोई नहीं है। देखिए मैं मानता हूं कि मीडिया की कोई हवा के बलबूते चुनाव नहीं जीते। अगर लीडर बेहतर नहीं है तो मीडिया भी उसको नहीं दिखाता है। तो लीडर में अगर दम होगा तो जाहिर सी बात है कि पार्टी, सत्ता, तमाम चीजें आगे बढ़ती हैं। ये एक हताशा है, ये एक निराशा और एक कुंठा है। और ये आप देखिए सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर नहीं है,
आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर भी देखिए, यही कुंठा नजर आती है। पूरा विपक्ष उत्तर प्रदेश में क्या कहता नजर आता है कि कब योगी को दिल्ली भेजा जाएगा, कब योगी को सरकार में कोई दूसरा पद मिलेगा, कब केंद्र सरकार बुलाएगी। तो हराने का जो सपना था, जो हराने का जो ख्वाब संजोता आया था विपक्ष, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, वो सपना पूरा हो नहीं पाया। अब विपक्ष को लगता है कि कुछ नहीं हो सकता है, तो अब ये कीजिए कि कहीं ना कहीं आप जनमानस में ये अफवाह फैला दीजिए, बिल्कुल ठीक, ये कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा फैला दीजिए कि जो 29 का चुनाव होगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर नहीं होगा। क्योंकि ये आप देखिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल ने, उन्होंने भी ये दावा 2024 में ठोकने की कोशिश की थी कि भाई ये पीएम मोदी का आखिरी चुनाव होगा, भाजपा ने अपना पीएम फेस कौन होगा ये नहीं बताया। देखिए अब है ये विपक्ष पूरी तरह से मान चुका है, क्योंकि वो जाहिर तौर पर तो नहीं बोल पाता, लेकिन अंदर से उसे पता है कि जब तक उनके मुकाबले में सामने नरेंद्र मोदी हैं तब तक कोई भी राजनीति नहीं चलेगी, क्योंकि ये देश की राजनीति अब बदल चुकी है। अब देश की राजनीति तुष्टीकरण पर नहीं चलती है, देश की राजनीति अब विकास पर चलती है। देश की राजनीति अब देखती है कि दुनिया में भारत विश्व गुरु बनने में किस पायदान पर पहुंच चुका है। आज हम भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। इंग्लैंड को, ब्रिटेन जिसने 200 साल भारत में राज किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में उसे पछाड़कर हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। 2029 तक हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। और पीएम मोदी ने यह लक्ष्य 2047 तक रखा है कि हमारा भारत विकसित भारत बनकर तब्दील हो जाएगा। ये पीएम मोदी के लक्ष्य हैं। पीएम मोदी इन लक्ष्यों पर काम कर रहे हैं। और ये देखिए भारतीय जनता पार्टी है, यहां चेहरों की कमी है ही नहीं। लेकिन जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहेंगे और देश की जनता जब तक उन्हें आशीर्वाद देती रहेगी, तब तक ना तो यहां कोई चेहरे में बदलाव होने वाला है, ना ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो कभी भी भाजपा की संगठन की राजनीति में कोई दखलंदाजी नहीं करता है। देखिए संघ एक विचारधारा है, हमने आपको पहले भी बताया है। संघ विचारधारा का काम करता है, राष्ट्रीयता का काम करता है, और ग्राउंड लेवल पर संघ अपने समाज सेवा के काम हो, और जब भाजपा कुछ मदद मांगता है संघ से तो मदद की जाती है। ये कहीं ना कहीं अब कोशिश की जा रही है विपक्ष की कि भाई ये तस्वीर कहीं ना कहीं जनता के सामने लाओ, जनता को ये बताओ कि नरेंद्र मोदी की अब उम्र हो रही है, 75 साल के हो रहे हैं, तो वो आगे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो शायद विपक्ष को यहाँ पर कोई उम्मीद जग जाई है। ये बेबसी है विपक्ष की, सीधी भाषा में कहा जाए। मुझे लगता है कि उत्तराधिकारी की परंपरा राजनीति में तो मुझे समझ में नहीं आई कि रिटायरमेंट, उत्तराधिकार, ये तमाम बातें आई हों। हाँ ठीक है, अगर मोदी चाहें कि अब राजनीति में कोई दूसरा चेहरा आगे बढ़ाएं, तो जैसे प्रस्ताव लाएगा, तो राजनाथ सिंह जी ने नाम बढ़ाया था राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए कि इनको अब अगला चुनाव लड़ना चाहिए, और ये प्रचार अभियान समिति के अध्यक्ष होंगे, इनके चेहरे के ऊपर प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित किया जाता था। लेकिन अगर ये सब हो तो आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन 1 साल बीतने के बाद रिटायरमेंट लेना, ये तस्वीर तो कहीं पर नहीं। बीच में प्रधानमंत्री छोड़ेंगे, ऐसी परिस्थिति कहीं पर भी नजर नहीं आती। और जैसा आपने कहा, भाजपा का ये परंपरा, भाजपा की कभी ये रियायत नहीं है। ये कभी भाजपा ने ऐसा नहीं किया है। भाजपा ने कभी अपने प्रधानमंत्री चेहरे का ऐलान नहीं किया है। ऐलान जनता करती है। आप चाहे अटल बिहारी वाजपेयी को देख लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी की जनता के बीच में जो लोकप्रियता थी, वो खुद प्रधानमंत्री चेहरे बन गए थे। फिर एक औपचारिक ऐलान बसता है। मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी गुजरात के जनता की यह मांग थी कि आप गुजरात से आप दिल्ली आइए। पूरे देश भर में उन्हें समर्थन मिला था, और इसके बाद औपचारिकता जो पूरी थी वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई थी प्रधानमंत्री चेहरे की। तो ये भाजपा का कभी रिवाज ही नहीं रहा है कि भाजपा किसी को पीएम का फेस बना दे, क्योंकि भाजपा कभी भी परिवारवाद की राजनीति नहीं करती है। जैसे गांधी परिवार में होता आया है, कांग्रेस पार्टी में होता आया है कि पहले प्रधानमंत्री बनते हैं जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद प्रधानमंत्री बनती इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, और फिर अघोषित प्रधानमंत्री बनकर सोनिया गांधी 10 सालों तक देश के सत्ता में रहती हैं। अब राहुल गांधी के पास कांग्रेस की बागडोर है। भाजपा में कभी ऐसा नहीं रहा है। भाजपा जिसे जनता चुनती है, जिस पर जनता भरोसा करती है, जिस चेहरे पर जनता मुहर लगाती है, वो भाजपा के शीर्ष पद पर पहुंच जाता है। ये तो मुलाकात की जो कयास इन्होंने लगा दी है, और जिस तरह से संजय राउत का बयान है, मुझे नहीं लगता कि संजय राउत के बयान में किसी भी तरह की गंभीरता है, क्योंकि वर्तमान राजनीति का परिदृश्य खासकर सत्ता में कहीं पर भी दिखता नहीं है। क्योंकि जितने भी राजनेता हैं, खासकर बीजेपी के या गठबंधन के जितने भी सहयोगी दल हैं, वो प्रधानमंत्री की बात को मानते हैं और उनकी नीति पर आगे बढ़ते हैं। और कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि जो गठबंधन के दल आगे बढ़ रहे हैं, जो उनका परफॉर्मेंस बेहतर हो रहा है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ऐसी
तस्वीर अभी फिलहाल कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है। रिटायरमेंट की जो बातें संजय राउत ने उठा दी, कैसी बात हुई वो है, बेबसी, हताशा, विपक्ष की निराशा से ज्यादा विपक्ष की कुछ निराशा नहीं से है। ज्यादा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, जनता भी जानती है। और जनता ने जो वोट दिए हैं इन 5 सालों के लिए प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री पूरा कार्यकाल पूर्ण करेंगे और अगली 5 साल की जब पटकथा होगी अगली तय होगी। फिलहाल इस पे कोई भी बातें राजनीतिक परिदृश्य में नजर नहीं आती कि बिल्कुल चमकते हुए सोने को या चमकते हुए सूर्य को किसी भी तरह से विश्राम दिया जाए, सूर्यास्त हो जाए, ये संभव नहीं है। राजनीति का सूर्यास्त नहीं होने वाला है। ये एक्टिव राजनीति प्रधानमंत्री अभी लगातार करते रहेंगे। जिस लिहाज से पीएम मोदी की राजनीति रही है, जिस लिहाज से उनका व्यक्तित्व रहा है, इस व्यक्तित्व ने देश की जो एक राजनीतिक छवि होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, वो एक अलग ही तय की है। आज देश का गरीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर भरोसा करता है। आप देखिए कि दिल्ली, जहां 12 सालों से अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, जहां पर इससे पहले शीला दीक्षित की सरकार थी, 27 सालों बाद वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं। उनके चेहरे पर वहां पर दिल्ली की जनता भरोसा करती है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर भरोसा नहीं आया तो दिल्ली की जनता ने भरोसा किया। यही तस्वीर आपको बिहार में नजर आती है, उत्तर प्रदेश में नजर आती है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश कहां नजर नहीं आती है। तो 2029 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मुहर लग चुकी है और 29 के बाद प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। संघ ने इस पर कोई इंटरफेयर नहीं किया है और जो विपक्ष तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहा है उससे उसकी बेबसी, हताशा और निराशा से ज्यादा कुछ भी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ